नहीं चलेगी। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बच्चों के पैसे वापस करो, वापस करो, वापस करो, चोरी तुम्हारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अनअकैडमी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनअकैडमी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनमें से अगर कोई भी टीचर अभी पढ़ा रहा हो तो मैं रिफंड नहीं लूंगा। ये मेरे रिजल्ट है, ये मैं रैंक 1 आया हूँ इसका वीकली टेस्ट का। हाँ, मैं वीकली टेस्ट का बहुत बार रैंक 1 भी आ चुका हूँ। मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं ठोक के छाती ठोक के बोल सकता हूँ। मैंने सारे क्लासेस भी किए, सारे लेक्चर्स भी किए, सारे टेस्ट भी दिए, उसके बावजूद भी दे आर ट्रीटिंग मी लाइक। ये हम लोग दिल्ली में हैं तो आप लोग हमारी बातें सुनने आ रहे हैं, पर ये जो पटना में है बच्चे, जो प्रयागराज में है, या और भी अदर ब्रांच में, पैन इंडिया ये पूरा ऑफलाइन सेंटर बंद कर बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड आवर सो मच हार्ड ओन मनी, अपने मनी या अपने पेरेंट्स का मनी जो भी है, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल इन ईच एंड एवरी स्टैंड। तो मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इन पे चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। ऐसे राव आईएएस में हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं हुई, लॉस ऑफ लाइफ हुआ, हाईलाइट हुआ, खत्म हो गया, कंपनसेशन दे दिए, बट जो आगे चल के वो ब्यूरोक्रेट बनते देश को संभालते, बट वो तो खो दिया ना हमने यूथ। और दोबारा क्यों करेज करके हाँ करके करना चाहेगा। मैनेजर का बोर्ड भी हटा दिया है, देख लीजिए। अच्छा, मैनेजर का बोर्ड हुआ करता था। हाँ, मैनेजर का बोर्ड होता है, गायब कर दिया गया है। ये दिखाइए ऊपर ये। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अनअकैडमी मुर्दाबाद, 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 धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सबसे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब ऐसा मामला है तो हम लोग लॉक कर देते हैं। और वो लोग क्या किया, लाइट ये किसने कहा मैडम कि लॉक कर देते हैं? वहाँ के जो स्टाफ वगैरह है, जो टीचर्स लोग वहाँ पे है, उन्होंने कहा था। और उन्होंने गेट लॉक कर दिया और लाइट वगैरह ऑफ करके वो लोग सब चले गए थे। और वहाँ पे एक लड़की और भी थी जिसको सफोकेशन होने लगा क्योंकि पूरा पैक हो गया था, जिसके कारण क्या सफोकेशन। कोई फीमेल स्टाफ वहाँ पर था उस समय? जी नहीं, क्या आपने इसके बारे में फीमेल स्टाफ से कुछ बात करने की कोशिश की? स्टाफ फीमेल है ही नहीं वहाँ। सबसे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अनअकैडमी मुर्दाबाद, 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 धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आमतौर पर जब हम आते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर पहुंचते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है एस्पिरेंट जो पूरा शो है उसमें कि जो वहाँ यूपीएससी की तैयारी और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी, उससे जुड़े हुए किस्से, उसकी बातें, उनकी परेशानियां, सब कुछ आप तक पहुँचाएं। मगर आज हम मौजूद हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में जो अनअकैडमी का ऑफिस है। अब कारण उसके पीछे है कि यहाँ पे आज हो रहा है प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या अनअकैडमी ने ऐसा किया है या फिर क्या हुआ है, वही समझने के लिए हम आए हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम दीपांजन महापात्रा है। ओके। मेरा एडमिशन मार्च 2025 को हुआ था। यू प्रिपेयरिंग फॉर? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी CSE 2026-27। ओके, क्या मामला है, क्यों आए हैं यहाँ? तो बेसिकली आई एम अ कैनेडा रिटर्न। मैं 4.5 साल कनाडा से जॉब करके यहाँ पे आया हूँ। पिछले साल मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे, ये बोल के कि ये लोग मतलब 1 साल के अंदर कोर्स ख़त्म करवा। ये कौन? जो अपने डायरेक्टर, एडमिशन काउंसलर जो भी है ऑफ अनअकैडमी। ओके। तो they promised, as per their promise, they told us that they would have like completed the whole the course in offline session, but recently इन्होंने बोला कि इनका होगा नहीं क्योंकि ये लोग ऑफलाइन से ये लोग स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन में। Okay. तो that is the reason why they stopped doing the classes, and they will stop tentatively after 31st March 2026. अब मैंने पूछा कि सर बाकी सब्जेक्ट्स हम लोग का कब होगा? तो व्हाट दे सेड इज़ दैट लाइक जितने भी क्लासेस बाकी रह चुके हैं वो अपना आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने प्रॉमिस एक चीज़ किया था, प्रॉमिस आप दूसरा फिर मतलब कुछ और बता रहे हो आप दूसरे मतलब जगह में, दूसरे इंस्टेंस में। सो हाउ कम like you guys are so much transparent and to whom we can held accountability because we have invested our so much hard owned money, अपने मनी या अपने पेरेंट्स का मनी जो भी है, तो they should be held accountable in each and every stance. And initially there was another incident. ये लोग बोले थे फरवरी 1 तारीख 2025 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया उनका सारा का सारा पूरा रिफंड हो जाएगा, एंड नाउ दे आर टेलिंग समथिंग एल्स। अच्छा, कि आप लोग का रिफंड नहीं होगा। ओके। मैं बस एक चीज़ समझने के लिए भी है, इन्होंने स्टे
स्टिक किया था वॉल पे, उसके प्रूफ्स भी हैं। ये अपने सेंटर जो आपका श्री राम IAS बिल्डिंग में जो 3rd फ्लोर पे सेंटर चल रहा है उस पर बाकायदे इन्होंने चिपकाया था और इसकी फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, पर ये डिनाई कर रहे हैं। तो ये अनअकैडमी का जो ऑफिस है करोल बाग में, हम उसमें हैं अभी, और चल के ज़रा देखेंगे कि एक्चुअली में स्थिति है क्या अभी कोई वहाँ ऐसा पदाधिकारी मौजूद है जो कि ये जो सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे अपनी अपनी बात कह रहे हैं उनकी बातों को उनका जवाब दे सके या फिर उनका जो इशू है उसको एड्रेस कर सके। ये अनअकैडमी का करोल बाग में जो सेंटर है हम उसमें हैं अभी। ये सारे क्लासरूम्स हैं, एक बार आपको क्लासरूम्स भी दिखाई देते हैं। नहीं, अभी जिनकी क्लास चल रही है उनको परेशान नहीं करेंगे, मगर सारे जितने भी आपके ये जितने भी ऑफिसेज हैं, मैनेजर का बोर्ड भी हटा दिया है, देख लीजिए। अच्छा, मैनेजर का बोर्ड हुआ करता था। हाँ, मैनेजर का बोर्ड होता है, गायब कर दिया गया है। ये दिखाइए ऊपर, ये यहाँ से मैनेजर जैसे लिखा हुआ है ना जी स्टाफ, ऐसे रहता था, तो अब नहीं है। तो आम दिनों में यहाँ रहते हैं वैसे मैनेजर? आम दिनों में आपको मिल जाएंगे। काउंसलिंग होती थी यहाँ पे, नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप टेस्ट देते हो, कोई भी इशू आता है ये बताओगे, टेक्निकल इशू आता था तो आप बगल में आप देखिए, इधर आइए, ये एजुकेटर लॉन्ज है, यहाँ पे टीचर्स रहते थे कोई ना कोई। ये मेंटोर्स केबिन है, ठीक है, 1-on-1 आ गए, 1-on-1 मेंटोरशिप लिखा रखा है। मेंटोर्स हर महीने 2-3 महीने पे चेंज कर दिया अपने हिसाब से, और अभी यहाँ पे कोई नहीं है। कल ऑन कैमरा जब ये जवाब नहीं दे पा रहे थे, ये दुम दुबा के भागे हैं यहाँ से। आज इसलिए पूरा ये ऑफिस खाली है? हाँ सर, इसलिए ऑफिस खाली है। दिल्ली स्थित करोल बाग में जो ऑफिस है ये पूरा अनअकैडमी का, उसमें कहीं भी कोई भी ना कोई डायरेक्टर, बाहर कुछ बस लोग रिसेप्शन पे हैं, उसके अलावा एकदम खाली है। यहाँ क्लासेस भी चल रही है, ये वही बच्चे हैं, इन्हीं की तरह जो आज बाहर खड़े हैं, क्लासेस के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही बच्चे हैं। बहरहाल जो स्थिति है वो आपके सामने यही है, हम आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि अनअकैडमी का जो ऑफिस है किस तरह से खाली पड़ा हुआ है। जो बच्चे क्लासेस के अंदर होने चाहिए वो बच्चे बाहर फुटपाथ पे खड़े होकर अनअकैडमी के पोस्टर के सामने गुहार लगा रहे हैं कि जो पैसा उन्होंने दिया था, जिन वादों के तहत उन्होंने जो पैसा दिया था, वो पैसा उनको वापस मिले, और साथ ही साथ पैसा मिलने से पहले वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई सीनियर पदाधिकारी या फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए और लिखित में उनकी जो मांग है, उनकी जो यहाँ से जो उनको चीज़ें कही गई थी, जो उनको शुरुआत में क्लेम किया गया था कि आपको मिलेगा, कम से कम उसके लिए कोई एक हस्तलिखित या फिर लिखित में कोई सांत्वना तो दे, कोई स्पष्टीकरण तो उनके सामने आए। चलते हैं, थोड़ा सा बात और करने की कोशिश करेंगे छात्रों से। आइए, ये देखिए, ये अचीवर्स है, ये नया फॉर्म है, क्योंकि उस टाइम काउंसलिंग होती है तो यूजुअली मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आप जो एक्सेस दे रहे हो उसमें भी आपके कितने लूप होल्स है कि 6 दिसंबर का एथिक्स का लेक्चर, आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर कई सारे मिसिंग हैं। आपका मेल बोलते हो, मेल देखिए सर, आप मेल देख सकते हैं, मेल पे कोई रिवर्ट बैक नहीं आएगा। आप बोले मेल कर दो, मेल पे आप जितने हैं मैं स्टार्ट करके रखा हूँ सर, आप देख सकते हैं, एक भी मेल पे रिवर्ट बैक नहीं आएगा, ठीक है। मैसेज नॉट डिलीवर्ड है या तो बड़ा है, रिस्पॉन्स आएगा, मैंने जितना डाला है कोई रिवर्ट बैक नहीं आएगा। ओके, कोई तो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं वही समझना चाह रहा था। आपसे बोलते बेंगलोर टीम से कांटेक्ट करो, जब मैं एडमिशन लेने आया था तो बेंगलोर टीम के पास गया था कि आपके पास गया था। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे जो कोई पदाधिकारी हैं, कोई डायरेक्टर हैं या फिर जो भी लायबल हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल, उनसे बात करने की कोशिश की? लंच टाइम हो रहा था, हमारा 2 घंटा वेस्ट किया गया, उसके बाद वो मिले, फिर क्या ये हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर जब आपके हाथ में नहीं है तो आप मैनेजर किस बात के हो? ये एक प्रूफ है, ये मैं कैमरा के सामने ये दिखा रहा हूँ। ये अपना फरवरी 1 2025 के बाद जिनका एडमिशन हुआ सब बच्चे को रिफंड मिलने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम देयर रूल्स हैव चेंज्ड एंड ये लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर रहे हैं, ये लोग का दावा है। सो आई हैव क्लिक्ड अनदर वीडियो फोटो, ये जो अपने लाइब्रेरी के वॉल पे ये लोग खुद चिपकाए हुए हैं, विच दे कैन नॉट डिनाई दैट इट्स नॉट देयर्स। सो दिस इज टोटली मेंटोर्स तक चेंज कर दिए गए। आप जब पढ़ते हो तो कनेक्टिविटी, जैसे आप कनेक्ट हो, मेंटोर हैं, अगर हमारे पास इतना ही अगर कोई हमारे बैकग्राउंड में होता सेलेक्टेड कैंडिडेट तो हम उससे गाइडेंस लेते, यहाँ तो आते नहीं। आपके पास इसीलिए आए ना कि आप ट्रॉमेटाइज ना करो ना, टेस्ट लो, मॉक। मेंटोर्स
हर 3 महीने में मेंटोर्स 2 महीने में बदल जा रहे हैं। जब तक मैं उसको समझा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मेंटोर ही गायब। काउंसलर डे 1 से मेरे ज्वाइन करने के बाद गायब हो गया। मैं किसे कन्वे करूँगा, किससे करूँगा? प्रत्युष सर, ये वीडियो दिखाना था सर, लॉक किया गया था हमें। ये वो वीडियो है जिसमें आपको लॉक किया गया था। जी, और लाइट वगैरह सब बंद कर दिया और ये धमकी दिए थे कि लाइट ऑन नहीं करना है। हमारे साथ यहाँ पे 2 लड़कियाँ भी थी और एक लड़की और को अलग से suffocation- गाइडलाइन दी गई थी, कोई भी लाइट चालू नहीं करेगा। वार्निंग दी गई थी, एक तरह से धमकाया गया था कि लाइट चालू नहीं करनी है हमको। नहीं मिला है यहाँ पे, आंसर नहीं मिला है हमारी बात का। आपको ऊपर वालों ने क्या बोला है कि गेट बंद करो, ऊपर वाले का इंतजार कर शांति से सुनो, शांति से बैठ। मैं तो आप लॉक लगा रहे हो, मैं बस वही वीडियो बना रहा हूँ कि आप लॉक लगा दो, तो लॉक लगाओ। तो मैं कोई नहीं, बैठ जाओ ना अपने लोग। मैं बैठा हूँ, चलो बैठ जाओ, आराम से यहाँ बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ सभी लोग। ये मेरा वकील बात करेगा कि आप लॉक लगाया तो आप भैया लगाओ ना, लॉक लगाओ ना आप। देखिए कोई नहीं, आप लगाओ, ठीक है, आप लाइट बंद मेरा बंद आप लगा दो। सुनो, याद रखना, ताला खोलने आओगे ना, ताला खोलने आए ना, अपना नाम बदल दूंगा। लॉक कर रहे हैं ये लोग। खोलने आएगा तू, ठीक है? हाँ किया। कोई नहीं, रहने दो। और ऐसा क्यों, कारण क्या दिया गया उसके पीछे? कुछ नहीं सर, सर ऐसा नहीं, बोल दिया गया इसका सर। कारण ये था हमें लॉक करने का, क्योंकि पहले जब हम इनके पास अपनी समस्या लेके आए थे तो इन्होंने बोला कि बैंगलोर टीम को मेल करो। बैंगलोर टीम को मेल करते हैं तो वो बोलते हैं कि सेंटर पे जाके बात करो। तो हमें यही नहीं समझ आ रहा था हमें बात किससे करनी है। हम इसका आंसर लेने बैठे थे इनके पास। हमने बोला कि जब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने हमें अंदर ही बंद कर दिया कि अगर मतलब एक तरह से डराने धमकाने के लिए कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि बच्चे डर के बैठ जाएं। तो फिर आप लोगों ने इनमें से एक लड़की थी भी जो डर गई, फिर अगले दिन आई भी नहीं। उसको सफोकेशन हो गई थी, वो इतना डर चुकी है, वो अगले दिन आई भी नहीं थी। शाम को बहुत रिक्वेस्ट करी हमने, क्योंकि कंप्लेन हो चुकी थी, इसलिए वो आई है। आपने कंप्लेंट कहाँ की इस चीज़ की? न्यू राजेंद्र नगर थाने में। क्या उसका वो निकला, पुलिस ने क्या इस पे एक्शन लिया? पुलिस ने ये इंस्पेक्शन लिया उस टाइम तो जिन्होंने बंद करा था, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि किसने ऑर्डर दिया था बंद करने के लिए। बंद तो एक भैया से करवाया गया था जो पानी पकड़ाते हैं, ठीक है। और पुलिस ने ये अभी तक तो इतना ही जवाब दिया है कि बात करवाएंगे आज हमारी। पर पुलिस की तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं है। ही नहीं है। ये जब काउंसलिंग करवाने आए थे हम लोग, जब एडमिशन लेने आते हैं तब का है। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 मंथ ड्यूरेशन। अब बच्चों को हाँ काउंसलर ने लिख के दिया है। अभी 24 मंथ का ड्यूरेशन। कोई भी बच्चा यहाँ पर बोल दे कि 24 मंथ का उनको ड्यूरेशन का कोई बैच एक्सेस मिला है, कोई भी नहीं है। और ये बीच में बंद कर रहे हैं कोचिंग को, तो बंद कर रहे हैं तो अब बच्चे कहाँ जाएंगे? रिफंड के लिए कोई मतलब जवाब दे ही नहीं है। कोई नॉर्मल भी कोई क्वेश्चन पूछने जाए तो कोई आ ही नहीं रहा है कि कोई बोल रहा है कि ये सेंटर है, कोई बोल रहा है वो सेंटर है, कोई मतलब कोई। मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि कोई बेंगलुरु टीम है जो बेंगलुरु में इनके टीम है, है ना? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। एक मिनट, सवाल सुनिए। तो क्या किसी हायर मैनेजमेंट में कहीं पर आपने ऊपर अपनी तरफ से बात पहुंचाने की कोशिश की? हमने सब जगह अपनी बात रखी गई है। हमें बेंगलोर टीम से भी कोई बात नहीं करवाई गई है। जो इनके मैनेजर हैं रोहन चौधरी, जो एडवर्टीजमेंट मैनेजर हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर हैं गुरप्रीत सिंह, उनसे भी हमारी बात हुई है। समर्थ से भी बात हुई है। कोई आंसरेबल नहीं है। सब ये बोलते हैं बेंगलोर टीम पे जाके बात करिए। वो सीधा डिनाई कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ले लो, आप कंप्लेन कर लो। हमारे हाथ में होता तो हम कर देते, हम बच्चों का भला चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं। के पास हम लोग जब जा रहे हैं सर, ये लोग के पास हम लोग जब जा रहे हैं कि मेल करने की किसके साथ बात करें, वो लोग बोले बैंगलोर टीम के पास जाओ। बैंगलोर टीम को जब हम लोग पकड़े तो बोले कि क्रोमा के पास जाओ। ये लोग तो मेल का गेम ही खेल रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ दिए हुए हैं, तो हम लोग बेंगलुरु टीम के पास क्यों जाए? और ये बोल रहे हैं मेल करो, मेल करने पे वहाँ से रिप्लाई आ रहा है सेंटर पे बात करो। सेंटर वाले बोल रहे हैं वहाँ जाइए, आप बेंगलुरु टीम से मेल करिए आप। तो ये सब आधे से ज्यादा स्टाफ को इन्होंने हटा दिया। आधे से बात हुई थी। वो जो काउंसलर थे, उन काउंसलर को पहले उनसे काउंसलर ने बोला कि पैसे मिलेंगे। अब इन्होंने बोला कि जो काउंसलर बोला उन पे मत करिए, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। काउंसलर किसके थे? काउंसलर भी तो आप ही के थे जब आपने हमारे थे, लेकिन अनअकैडमी के मतलब अनअकैडमी नहीं तो हायर किया था ना। काउंसलर को तो सारा का सारा डेटा आप नहीं दिया होगा ना। बोल रहे हैं कि जो भी काउंसलर ने वादे करे हैं ऐसा कोई कोर्स था ही नहीं। काउंसलर के ऊपर सब चीज डाल रहे हैं। ये इनकी वेबसाइट है जिन पे अभी भी 2 साल का कोर्स लाइव है, और ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कोर्स बना ही नहीं है अनअकैडमी में।
इनका जस्टिफिकेशन आता है कि ये 1 साल ऑनलाइन था 1 साल ऑफलाइन था। तो मैं एक और इनको दिखाता हूँ जहाँ पे 1 साल का एक्सेस है, तो ये अपनी बातों से बिल्कुल पलट जाते हैं। ये बोलते हैं कि 6 महीने में हम GSB करवा देते हैं। जी आप कुछ कह रहे हाँ भैया, मेरा नाम प्रांजल यादव है। हमने जिन स्टार टीचर्स के फेस पे एडमिशन लिया था, उन्होंने वो टीचर्स भी हटा दिए। मतलब सर स्टूडेंट्स के साथ पूरा फ्रॉड किया जा रहा है, पूरा ट्रिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये। और सर देखिए, ये देखिए फैकल्टी 2025-26 का इन है। टीचर्स के नाम पे हमने और एडमिशन लिए थे, इन्होंने faculty- हटा दिया। देखिए ये सर, कौन ये थे टीचर। इनमें से विनीत ये- सर, कृतिका मैम, एक मिनट, जिनके एक नाम मिनट, पे एक लिया था मिनट। हमने। इनमें से अगर कोई भी टीचर अभी पढ़ा रहा हो तो मैं रिफंड नहीं लूंगा, मेरे को नहीं पैसा चाहिए। पर एक सेकंड, इफ आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट, और मान लीजिए ये टीचर अपने मन से छोड़ देते हैं, फिर उसमें क्या अनअकैडमी की जिम्मेदारी है? तो ये बाधा हम लोगों को की है ना। अगर नहीं एक मिनट सुनो। बोला गया है, हमारी टीचर से भी बात हुई है। टीचर वाली कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, ये देखो सर। वादा करके जाएगा तब ये मटेंगे। हमारी डिमांड है विकास, और मैं यहाँ का दिल्ली प्रांत का फास्ट का संयोजक हूँ, कन्वीनर हूँ। फास्ट के बारे में थोड़ा फोरम फॉर एस्पिरेंट है, जो एस्पिरेंट्स के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डील करता है। तो हमारा डिमांड है, इन बच्चों का डिमांड है कि जो भी अनअकैडमी का डायरेक्टर है, चाहे दिल्ली का और चाहे इंडिया लेवल पे कहीं का भी, हमें आकर संतावना दे, बच्चों को आकर वादा करके जाए कि इनके 1-1 रुपए वापस करेंगे, इनके साथ इंजस्टिस नहीं होने देंगे। नहीं तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे, और अगर मन करा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं, हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे, पर हमें इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारा कहना है। तो हर बच्चे डिमांड करो, डायरेक्टर साहब यहाँ आए। एक सवाल, एक सवाल का जवाब मुझे दे। आप जो कह रहे हैं डायरेक्टर को यहाँ आए, तो क्या इस बार भी आकर मौखिक सांत्वना से आप लोगों का काम चल जाएगा कि इस पर आपको रिटर्न चाहिए? हमें रिटर्न लिख कर देना है कि किसी भी बच्चे के खिलाफ अन्याय नहीं होना होगा, ये वादा करके। जैसे इन्होंने अभी क्या हुआ, एक फॉर्म साइन करवाए जा रहे हैं इनसे, और इतना गंदा फॉर्म कि उसमें बच्चों के, अब बताओ आपको पैसे वापस करने का आपका मूड नहीं है। उसमें लिखा है कि इसमें है ना, हाँ ये है, आप अपलोड कर देना। तो उस फॉर्म में इतना ड्रैकोनियन लॉ है कि बच्चे 2, 3, 4 साल 10 साल तक केस लड़ते रह जाएंगे, पर उनका पैसा वापस नहीं होगा। और उस फॉर्म को साइन, कौन सा क्लॉज है उसका, ये वाला बताएं जरा मुझे। इसमें लिखा है कि 32, आओ ना, बताओ ना। इधर आओ अमित, एक्सप्लेन करो इसको, सारा इसको एक्सप्लेन करो। थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा पीछे हट जाए। नहीं, उधर रास्ता पीछे से ब्लॉक मत कीजिएगा, नहीं रास्ता ब्लॉक मत कीजिएगा, पीछे आवाजाही के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अमित है, मैं यहीं पर UPSC एस्पिरेंट हूँ। और ये लोग अनअकैडमी वाले रिफंड देने के नाम पे ये एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म साइन करवा रहे हैं। इसमें क्लोजेज ऐसे हैं कि जनरली प्रोसेस द रिफंड विल बी जनरली प्रोसेस्ड विद इन 30 to 45 वर्किंग डेज। जनरली मतलब कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं है, जब तक होगा तब तक होगा, 2 साल 3 साल मतलब आमतौर पर ये हो जाता है, लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं है। दूसरा, उसके बाद में इसमें जो 5th क्लोज है वो कह रहा है कि इसके बाद में कंपनी और जो भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी है, उसके ऊपर से आपके सारे क्लेम्स हट जाएंगे। ठीक है, मतलब आप कंप्लीटली, आपका रिफंड होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है, आप लाइबिलिटी ही खत्म कर रहे हो अपनी, और कोई मतलब नहीं है। तीसरा, ये 7th है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि इसके बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और इसके 7th क्लोज में इन्होंने ये डाल दिया कि आई कंफर्म एंड अफर्म दैट दिस एक्नॉलेजमेंट इज एग्जीक्यूटिव वॉलंटरीली विदाउट एनी कोर्शन। ये लीगल लैंग्वेज है सर। लीगल लैंग्वेज क्या है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, इसके बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी एक प्रेशर है। UPSC एस्पिरेंट्स यहाँ रहते हैं, वो बहुत सारे तरीके के प्रेशर्स फेस करते हैं, स्टडीज़ के अलावा पेरेंट्स, फैमिलीज दुनिया भर का प्रेशर डालती हैं। यहाँ पे रहना खाना बड़ी मुश्किल चीज़ है, और उसके बाद आप ऐसी चीज़ें साइन करवाते हैं बच्चों से जो कि आपकी लाइबिलिटी खत्म कर देगी। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने बच्चों को ऊपर ऑफिस में बंद कर दिया था परसों। देखा अभी हमने देखा जी। हाँ, मेरे पास वीडियो था वो। आपके पास वीडियो था, हमने देखी वो वाली वीडियो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। नाम बताएं। सर मेरा नाम प्रिंस है। कौन, क्या, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर हम UPSC के लिए कर रहे हैं। कहाँ से हैं सर? हम द्वारका ही से हैं। अच्छा, दिल्ली। हाँ, फिर बताएं। सर एक्चुअली रिफंड है ना, 1 फरवरी से मिल रहा है। मेरा एडमिशन 31 जनवरी को हुआ है सर। एक दिन के कारण हमको रिफंड नहीं मिल रहा है, और ऊपर से मेरा सिलेबस 50% हुआ है। एक दिन बोला गया था कि क्लास है ना, 1 ही क्लास होगा पर डे, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे से 3 क्लास किया जा रहा है। बताइए, अगर 10 घंटा अगर कोई क्लास करेगा तो रिवीजन का समय मिलेगा कि नहीं? सर देखिए, हम लोग का कोई ज़्यादती दुश्मनी नहीं है। मैं और प्रिंस जो है, हम लोग दोनों पर्सनली गए थे कि सर हम लोग का क्या सीन है, तो उन्होंने बताया तुम लोग को रिफंड मिल जाएगा। आपको अभी मैंने प्रूफ दिखाया कि फरवरी 1 तारीख के बाद, तो हम लोग को अच्छे से बिठा के बोला तुम लोग को पूरा रिफंड मिल जाएगा। बट अभी ये लोग दूसरा चीज़ बोल रहे हैं कि फरवरी 1 नहीं,
वो आपको मिलेगा जो लोग का 80% ऑलरेडी यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं। क्या ये जो फॉर्म अभी दिखा रहे थे मिची, आप लोगों ने साइन कर दिया है? हम लोगों का नहीं आया सर, हम लोग को आया ही नहीं है। एक दिन के कारण सर इनके कारण हम एक लोग दिन के कारण मेरे को फॉर्म नहीं आया, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 साल का मेरा सिलेबस था, 1 साल में बोल रहे रिफंड भी नहीं मिलेगा और 50% मेरा जो सिलेबस हुआ है। कितना पैसा दिया अगर आप सर हम बता रहे सर 1,08,000 दिया मैंने। 2 साल का 1,20,000। पैसे भी अलग अलग लिया है इन्होंने, एक कोर्स का अलग अलग पैसा। बोलते हैं कि आज जैन में ऑफर चल रहा है, आप जैन में पैसा दे दो और आप फैब में आप ज्वाइन करना क्लास। मान लीजिए जैसे किसी को अगर नहीं है आइडिया, कोई अगर यूपीएससी या फिर उसकी तैयारी नहीं करता है, उसकी समझ के लिए ये कैसे काम करता है? जी, ये जैसे ये बोलते हैं कि आपका ऑफर चल रहा है जैन में, तो जैन में आपसे पैसे ले लेंगे। ठीक है। जैन में पैसे लेने के बाद आपको बोलेंगे ये फैब या मार्च में क्लासेस चलेंगे तो आप मार्च वाला बैच ज्वाइन करना। मार्च वाला बैच ज्वाइन करेंगे तो वो काउंट लेकिन कर रहे हैं जैन से ही। जैन में आपने पैसे दिए तो वहीं से काउंट करेंगे ये। आपका ये उनसे ये फर्क नहीं पड़ता कि कब आपका वो बैच चल रहा है, ऐसे चल रहा है इनका। और ये भी चलता है सर कि अगर आप किसी बच्चों का रेफरल डाले तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, बच्चों को मतलब आपका कोई अगर दोस्त मित्र है वो आकर यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करता है हाँ, तो 10,000 रुपये आपको मिलेगा। ओके, अच्छा एक मैं इस पूरी बहस से इतर एक और चीज़, इन जनरल जो ये पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पर, जहाँ पे कोचिंग्स हैं, भाई साहब ये देखिए बहुत अच्छा कैमरा लेके आए हैं सर, है ना, हम डालेंगे अच्छी क्वालिटी में, वहाँ देखिएगा, है ना। तो अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या इनकी लाइबिलिटी, इनकी जवाबदेही स्थापित करने के लिए कोई मैकेनिज्म एक्चुअली में है? अगर हम केवल ये हमेशा अनअकैडमी नहीं, इन जनरल नहीं, अभी और बाकी कोचिंगों के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम वहाँ पढ़े नहीं है। पर अनअकैडमी के बारे में एक बात बोलना चाहेंगे कि इन्होंने शुरू में जो भी वादे करे थे हमेशा उनसे मुकरे हैं। पहले इन्होंने टीचर्स के वादे करे थे, उससे मुकर गए। फिर इन्होंने रिफंड का वादा करा था, उससे मुकर गए। 1 फरवरी का वादा करा था, उससे भी मुकर गए। कोई लायबिलिटी नहीं है इनकी, कुछ जुबान नहीं है। ये डबल साइड रोल प्ले कर रहे हैं कि अभी बोल देते हैं, बच्चों को आश्वासन दे देते हैं कि ये चीज़ होगी, फिर 2 दिन बाद फिर पलट जाते हैं अपनी उस बात से। देखिए हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग क्लास नहीं करते। मैं डेली का डेली क्लास किया हूँ, एक दिन मिस नहीं किया हूँ। ये मेरे रिजल्ट है, ये मैं रैंक 1 आया हूँ इसका वीकली टेस्ट का। अच्छा, हाँ, मैं वीकली टेस्ट का बहुत बार रैंक 1 भी आ चुका हूँ। मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं ठोक के छाती ठोक के बोल सकता हूँ। मैंने सारे क्लासेस भी किए, सारे लेक्चर्स भी किए, सारे टेस्ट भी दिए, उसके बावजूद भी दे आर ट्रीटिंग मी लाइक, then definitely I'm going to protest against them, I'm going to go against them कि what you guys are accountable of, what you guys are actually producing. Are you producing UPSC aspirants or some people who is going to protest for the rest of their life and they're spoiling their future and thus you're spoiling their everything. Whatever they have left from their houses, people are coming across different parts of India, they're sacrificing everything and they're trying to achieve something and you're treating them like that, you're treating them like horrible. यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के विल के अगेंस्ट जाकर अनअकैडमी जैसी कोचिंग पे भरोसा करा था और इस सिचुएशन पे दे हैव ब्रोकन ऑल आवर ट्रस्ट। दे आर डूइंग नथिंग, दे आर अनस्टेबल टू नथिंग फॉर एवरीथिंग। दे आर जस्ट सेइंग कि बेंगलोर टीम पे जाइए, बेंगलोर टीम पे जाइए। हम बेंगलोर टीम को नहीं जानते हैं, जब एडमिशन के लिए आए थे तब डायरेक्टर एडमिशन है यहाँ पे समर्थ सर है और दीपक सर है, दोनों मैनेजमेंट अभी संभाल रहे हैं और एक है गुरप्रीत सर, ये तीनों का तीनों संभाल रहे हैं। गुरप्रीत है, समर्थ है, रोहन है, महाराज है। वैसा कोई मेन हेड नहीं है यहाँ पर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इस तरीके से यहाँ पे नहीं है। कोई अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई हो, कोई नहीं। इनका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। साल में आप कितना भी मेल करो, कितना भी मैसेज करो, कितना भी कुछ भी आके बोलो, यहाँ पर कोई भी नहीं सुनने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग दिल्ली में हैं तो आप लोग हमारी बातें सुनने आ रहे हैं, पर ये जो पटना में है बच्चे, जो प्रयागराज में है या और भी अदर ब्रांच में, पैन इंडिया ये पूरा ऑफलाइन सेंटर बंद कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पे जाने की कोशिश की, अंदर किसी से मिलने की कोशिश की आपने? सबसे हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। हम पूरा कैबिन आप चल के देख सकते हैं, पूरा खाली है। और अब हमें कुछ नहीं, लिखित में चाहिए, जो चाहिए रिटर्न चाहिए। नहीं, अभी जैसे आप लोग अंदर गए, किसी से बात करने की कोशिश की? कोई है ही नहीं। आप कुर्सी से बात करेंगे, टेबल से बात करेंगे, पूरा ऑफिस आप चल के देखिए, कर कोई मिलेगा। सिर्फ जो बाउंसर्स हैं, बाउंसर्स बैठा दिए हैं। हम लोग जैसे टेररिस्ट या फिर हम ऐसा करें, अगर कोई गलत कर रहे हो तो बताइए, बाउंसर्स बैठा के रखे हुए हैं। तो आम दिनों में बाउंसर्स नहीं होते? आम दिनों में बाउंसर्स नहीं थे। आज
तीसरा दिन है या दूसरा दिन है जब से हम लोग बस डिमांड कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। जब से ये रिफंड वाला सीन हुआ है, जब से ये कोचिंग बंद लगा दिए, और पहले महिला बाउंसर्स नहीं थी, आज तो महिला बाउंसर्स भी रखा है कि हर तरीके से हम तैयार है, अडेमनेंट है, हम आपकी डिमांड को नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, आप चाहे जो कर लो। ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है। ये हमेशा अपनी बातों से पलटते आए हैं और अभी भी पलट रहे हैं। इसका हमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी आंसरेबल नहीं है। हमें अभी सिचुएशन में हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। एक चीज़ और ये बोलते हैं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल करिए केस। हम स्टूडेंट हैं, हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तो लॉयर की फ़ीस हम कहाँ से देंगे? लॉयर वहाँ पे 15,000 रुपये एक हियरिंग के मांगता है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पहले से ही इतनी सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं। दिल्ली में रहना खाना इतना महंगा है, वो ही हमारे घर वाले जैसे तैसे अफोर्ड कर रहे हैं। हम कहाँ से लॉयर की फ़ीस लाएंगे जो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएँ? हमको जो भी आंसर चाहिए हमें यही चाहिए हमारा। आप लोगों ने लॉयर्स की बात करी तो आप लोगों के सीनियर्स भी होंगे जो भी सेवाओं में हैं, जिनका चयन हो चुका है, कि आपने किसी ने भी उनसे बात करने की कोशिश की? अनअकैडमी नाम की कोचिंग से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सब फ्रॉड करते हैं, दूसरों को लेके आते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, बोलो कि अनअकैडमी से सिलेक्शन हुआ है। किसी का अनअकैडमी से सिलेक्शन नहीं होता। कंसर्न है कि जो हमें क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी हमारे साथ, क्या हुआ था? हाँ, ओके, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और मुझे जवाबदारी चाहिए कि उसको ऑर्डर किसने दिया, मुझे ये चाहिए। नहीं तो ये आपने हमारे साथ क्रिमिनल है, इनके सिलेक्टेड बच्चे हैं, इसमें से कोई भी क्लासरूम प्रोग्राम वाले नहीं है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर, ऑनलाइन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो इसमें हाँ, और मृणाल सर का, सुदर्शन सर का कई सारी चीज़ें जैसे मैपिंग सीरीज है वो फ्री है, तो वो आप यूट्यूब पे भी वो पढ़ा रखे हैं, तो उसके बेसिस पे आपने लिखा और स्टार मार्कर लगा रखा है, ठीक है, ये टाइप कर। तो इसके लिए मैं यही डिमांड स्टार्स कंडीशन अप्लाई वाला गवर्नमेंट को थोड़ा एक एक ऐसा चीज़ होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जब यूपीएससी जैसे एस्पिरेंट आ रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है नॉर्मल में कोई एस्पिरेंट? तो मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इन पे चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। ऐसे राव आईएएस में हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं हुई, लॉस ऑफ लाइफ हुआ, हाईलाइट हुआ, ख़त्म हो गया, कंपनसेशन दे दिए, बट जो आगे चल के वो ब्यूरोक्रेट बनते देश को संभालते, बट वो तो खो दिया ना हमने यूथ। और दोबारा क्यों करेज करके यहाँ करके करना चाहेगा? मैडम आपका नाम? तान्या। तान्या, तान्या, आप ही थी क्या वो जिनको ऊपर इन्होंने बंद किया था? क्या मामला था, थोड़ा बताएं। मामला ये था कि हम लोग रिफंड के प्रोसेस से आए थे बात करने के लिए, तो सारे बच्चे दिन भर वो कोचिंग में बैठ गए, ठीक है, और उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया कि हाँ वो बात करे आके, उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। शाम हो गया, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी मतलब बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों लोगों ने कहा कि हम लोग खाली नहीं करेंगे क्योंकि हमें जवाब चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब ऐसा मामला है तो हम लोग लॉक कर देते हैं। और वो लोग क्या किया, लाइट, ये किसने कहा मैडम कि लॉक कर देते हैं? वहाँ के जो स्टाफ वगैरह है, जो टीचर्स लोग वहाँ पे है, उन्होंने कहा था, और उन्होंने गेट लॉक कर दिया और लाइट वगैरह ऑफ करके वो लोग सब चले गए थे। और वहाँ पे एक लड़की और भी थी जिसको सफोकेशन होने लगा क्योंकि पूरा पैक हो गया था, जिसके कारण सफोकेशन। क्या कोई फीमेल स्टाफ वहाँ पर था उस समय? जी नहीं। क्या आपने इसके बारे में फीमेल स्टाफ से कुछ बात करने की कोशिश की? स्टाफ फीमेल है ही नहीं वहाँ, पूरे अनअकैडमी के इस ऑफिस में कोई फीमेल स्टाफ नहीं है? एक है, बस एक ही है। वो सिर्फ राम बिल्डिंग में, जिसमें जहाँ पे क्लास इस वाले में कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं यहाँ पर कि क्या इसके बारे में आपने पुलिस को कोई सूचना दी, महिला थाना में कंप्लेंट की, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो आए, वो उसी वक्त 5 मिनट के अंदर वो लोग आ गए थे, गेट उन्होंने खुलवाया और उन्होंने मतलब वहाँ पे जो रिसेप्शन बैठते हैं, रिसेप्शन पे एक भैया, उनको उठा के वो लोग लेके चले गए थे। अच्छा, हाँ, तो जिन्होंने गेट लगाया था? जी जी जी, और बाकी कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं आगे। तो इसको लेकर आपने क्या कोई ऑफिशियली कोई मेल करने की कोशिश की, इनसे बातचीत करने की कोशिश की? मेल एक्चुअली ये लोग किया है। हाँ, 1 महीने से लगातार ईमेल में इस पूरे संदर्भ के बारे में कि जहाँ पर 2 महिला छात्राओं को, 2 महिलाओं को बंद कर दिया गया, कमरे में लाइट बुझा दी गई क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। बिल्कुल, ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है, ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। और जो आपकी मित्र है अभी, उनकी क्या स्थिति है जिनको साथ में? वो अभी फिलहाल ठीक है, बट उसको सफोकेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, तो कल आई भी नहीं थी, इस कारण डर भी गई थी और प्लस सफोकेशन बहुत ज़्यादा उसको। अच्छा, एक और चीज़, इन सारी चीज़ों से आपकी पढ़ाई पे कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सर, क्लास बंद करने पड़ रहे हैं, हमें नहीं करने। जो आपका सपना था या सपना है यूपीएससी क्लियर करने का, अधिकारी बनने का, लोगों की सेवा करने का, या जो भी है, कितना दूर दिख रहा है अब इससे जो सारा हो रहा है? अब तो सर फुल्ली जो ये जवाब दे रहे हैं, अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नहीं है दोबारा ये पैसा भरने के लिए। बहुत से बच्चे इतने ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जैसे तैसे करके उन्होंने एक बार फीस भरी थी, अगर यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, रिफंड नहीं मिलता है, तो दोबारा कैसे कोचिंग कर पाएंगे वो? तो देखा जाए तो उनका सपना बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो। अगर हमने जब दोबारा कोचिंग ले लूँगा मैं किसी भी कोचिंग में, जो मेरा स्पेंडिंग है पिछले 9 महीने का, 7 महीने का, उसका खर्चा कौन देगा?
ये तो एक्स्ट्रा देखिए है। सर, होता है क्या ना, कहीं भी आप एडमिशन लेंगे, पैसा वही 1.5 लाख 2 लाख रुपए हर इंस्टीट्यूट लेता है, और हर माँ बाप हर चीज़ एफर्ट नहीं कर सकता है। तो इन लोगों को रिफंड इस सेंस में करना चाहिए कि बहुत बच्चे मिडिल क्लास से भी आते हैं, तो वो लोग कहाँ से इस चीज़ को सर्वाइव कर पाएंगे जिनका लॉस हुआ इतना। हम लोगों ने आपको ऊपर ले जाकर भी दिखाया अनअकैडमी के ऑफिस में कि किस तरह से अभी वहाँ मैनेजमेंट का कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसकी जवाबदेही हो, मौजूद नहीं है। मगर वो बच्चे जो शायद ऊपर क्लासेस में होने चाहिए थे, वो बैठे हुए हैं आज नीचे यहाँ फुटपाथ पर अपनी उन मांगों के साथ जिनका उनसे वादा किया गया था, जिनको लेकर उनको सपने दिखाए गए थे। हाथ में ले रखे हैं उन्होंने बैनर और फोटो ले रखे हैं जिन पर लिखा हुआ है, मैं बच्चों का पैसा खाता हूँ। अब ये जो बच्चों की मांग है, ये जो बच्चों की यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है, ये जो यूपीएससी के थ्रू ये जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, इस देश का भविष्य बनकर इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, इनकी ये आवाज़ उन कानों तक पहुँचेगी या फिर ये धरना अभी यूं ही चलता रहेगा। आने वाले वक्त में इसमें जो भी बढ़ोतरी जिस भी तरीके से होती है आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी अक्षय, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।